नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा कि सर ने आपको अवगत कराया है कि जो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर जो हमारा शेड्यूल है उससे पहले पहले क्या है, आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम करवा दिया जाए। इसी क्रम में अपने आज शुरुआत करने वाले हैं हिंदी के अंदर हमारा पहला टॉपिक रहेगा संधि। और आपके जो सिलेबस के अंदर है जो मुख्य टॉपिक है वो एक संधि मान के चलिए आप, क्योंकि बाकी जो आपके टॉपिक है जैसे विलोम शब्द है, समश्रुत, नार्थक शब्द हो गए, ठीक है, वो क्या है, सभी अभ्यास वाले टॉपिक। अगर आपकी संधि अच्छी है तो ये मान के चलिए न केवल संधि, संधि विच्छेद, इसके साथ साथ उपसर्ग और शब्द शुद्धि भी क्या है, उसके अंदर भी क्या है आपको बहुत मदद। चलिए अपने शुरू करते हैं संधि। संधि की अगर अपने बात करें तो इतना आप सभी जानते हो संधि की प्रक्रिया क्या होता है। संधि के अंदर सबसे पहले संधि जो होती है उसके अंदर क्या है, वर्णों का मेल होता है। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार उसे क्या बोलते हैं अपने, संधि। यानी कि दो या दो से अधिक, लेकिन दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को अपनी क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। विकार का मतलब होता है उसके रूप में परिवर्तन, यानी बिगड़ा हुआ स्वरूप। वर्ण आप जानते ही हो, शब्दों का मेल नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, वर्णों का मेल होगा। जैसे मैंने लिखा पुस्तक प्लस में आल्य, क्या बन जाएगा हमारे पास, पुस्तकालय, पुस्तकालय। अब आप यहाँ पर देखिए इसके लेखन और उच्चारण दोनों के अंदर क्या है, फर्क आ गया है। पुस्तक आप सभी जानते हो कोई किताब, आल्य का मतलब होता है निवास स्थान, ठीक है। यहाँ पर अब हमारे पास नया शब्द क्या बना है, पुस्तकालय, यानी ऐसा कोई स्थान जहां पर अपने बैठ कर क्या है पुस्तकें पढ़ सके। इसी प्रकार जैसे मैं कोई और शब्द लूं, जैसे मैंने लिखा जगत प्लस में ईश, ठीक है। जगत का मतलब क्या होता है, संसार। इसका मतलब होता है स्वामी, क्या बनेगा हमारे पास, जगदीश। ये आपकी किसका, व्यंजन संधि का उदाहरण है। जगदीश अपने किसको बोलते हैं, भगवान को। तो अपने यहाँ पर देख रहे हैं जो मेल हो रहा है वो किसका हो रहा है, वर्णों का मेल हो रहा है। ध्यान रखने वाली बात यह है, सबसे ज्यादा समस्या जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उनको छोड़कर सबसे ज्यादा जो समस्या आती है वो इसी प्रकार आती है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस के अंदर क्या है, केवल संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द ये दिए गए हैं, वर्ण विचार नहीं दिया गया है, ठीक है। अगर वर्ण विचार टॉपिक होता इससे पहले, आपने क्या है, अगर आपको वर्णमाला अच्छे से आती है तो संधि के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। बच्चे क्या है संधि के अंदर नियमों को रटने का प्रयास करते हैं, जबकि संधि के अंदर क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या है, अभ्यास करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क लिखा गया है, यहाँ पर क्या है, आ लिखा गया है। अब यहाँ पर देखिए क, इस कै के अंदर क्या है, आपका एस स्वर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, एस स्वर। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कै, अब इस कै का अगर मैं वर्ण विच्छेद करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, कै के नीचे ऐसे हलंत लगेगा प्लस में ए। जैसे मैंने लिखा का, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कै तो क्या है आपका व्यंजन है, प्लस में आ क्या है, स्वर है। क्योंकि स्वरों का उच्चारण जो है क्या हमारी स्वर तंत्रियों के माध्यम से क्या है, बिना किसी संघर्ष के होता है। लेकिन व्यंजनों का जब भी अपने उच्चारण करते हैं तो उस क्या है, स्वर हमेशा निहित होते हैं। और स्वरों की अगर अपने बात करें तो इसका सीधा अगर अपने अर्थ जानने का प्रयास करेंगे तो इसका मतलब होता है मात्रा, ठीक है। लेकिन जब अपने व्यंजन को लिखित रूप में लिखेंगे तो अपने क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जब अपने इसका उच्चारण करते हैं तब इसके अंदर क्या है, स्वर निहित होता है। तो यहाँ पर भी देखिए इस कै के अंदर क्या है, आपका स्वर छिपा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कै के अंदर, इस पुस्तक के अंदर कै प्लस में है, यहाँ पर क्या है, स्वर छिपा हुआ है। और आल्य की तरफ से हमें क्या मिलेगा, आ। तो ए प्लस आ के विल से क्या बनेगा, आ। इस प्रकार से क्या है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे ही अपने क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं।
इससे क्या है, लेखन में भी फर्क आता है और उच्चारण में भी क्या है, फर्क आता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दो मूल अलग अलग शब्द हैं, पुस्तक और आल्य। जब इनको साथ में मिलाएंगे तब क्या बनेगा, पुस्तकालय। जैसे इसी प्रकार यहाँ पर जगत प्लस में ईश, यहाँ पर तय किसके अंदर बदल गया है, दय के अंदर। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, जब अपने आगे चलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। वैसे सामान्य तौर पर ये परिभाषा आपको याद में रखनी है, बाकी परिभाषा कोई पूछता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है, हो सकता है सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि संधि के अंदर किसका मेल होता है, तो शब्द मत करना, वहां पर किसका मेल होता है, केवल वर्णों का मेल होता है। अब अगर अपने भेद की बात करें तो संधि के आपके मुख्य तौर पर कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। एक आपकी स्वर संधि, फिर आएगी आपकी व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। एक तो होता है संधि के अंदर क्या है, हमेशा नियमों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। एक नियम के तहत क्या है, शब्द आपस में जुड़, लेकिन एक होता है संयोग। जैसे मैंने कोई शब्द लिख दिया युग प्लस में बोध, युग बोध, तो ये क्या है, केवल संयोग हुआ है। लेकिन संधि के अंदर क्या है, संयोग नहीं होता है, विकार उत्पन्न होता है। चलिए अगला अपने पहले अपने देख लेते हैं थोड़ा सा, संधि के आपके मुख्य रूप से कितने भेद हैं अभी, तीन भेद हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे अपने स्वर संधि, दूसरा आएगा व्यंजन संधि, और तीसरा अपने पढ़ेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। और अगर आपने संधि को अच्छे से समझ लिया तो आप ध्यान रखना, क्योंकि यही संधि आपको उपसर्ग के अंदर भी काम आएगी और यही संधि आपको क्या है, शब्द शुद्धि के अंदर भी काम आएगी। सबसे ज्यादा जो शब्द शुद्धि वाले प्रश्न आते हैं वो संधि से संबंधित ही आते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा क्या आपको ध्यान से समझ। देखिए सबसे पहले अपने पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के अंदर क्या होता है, हमेशा जब भी स्वर प्लस स्वर, यानी जब भी अपने क्या है किसी दो शब्दों को आपस में मिलाएंगे तो वर्णों के मेल से विकार तो उत्पन्न होगा, लेकिन मेल हमेशा किसका होगा, दोनों तरफ स्वरों का मेल होगा, यानी प्लस के इस तरफ भी और प्लस के इस तरफ भी। जैसे मैंने लिखा पुस्तक प्लस में आल्य, तो दोनों तरफ किसका मेल हो रहा है, स्वरों का मेल हो रहा है, और मूल शब्द क्या बनेगा हमारे पास, पुस्तकालय। ठीक है, ये क्या है, संधि शब्द है, और ये क्या है, संधि विच्छेद है। इसको अपने बोलते हैं संधि विच्छेद। जैसे वर्ण को अपने अलग करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, वर्ण विच्छेद। ठीक है, इसी प्रकार से ये क्या है, आपका एक संधि शब्द है जिसको अपने ने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो स्वर संधि के अंदर हमेशा क्या है, दोनों तरफ किसका मेल होगा, स्वर प्लस स्वर का मेल होगा, स्वर प्लस स्वर का मेल होगा। इसी प्रकार व्यंजन संधि के अंदर क्या होगा, व्यंजन प्लस, इसके बाद चाहिए आपका स्वर आ जाए या फिर व्यंजन आ जाए। और इसी तरह विसर्ग संधि जो है आपकी सबसे आसान है। विसर्ग संधि के अंदर क्या होगा, विसर्ग के बाद चाहे आपका स्वर आए या फिर व्यंजन आए। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी आपको थोड़ी सी बातें ध्यान में रखनी। मुख्य रूप से कितने भेद है, तीन भेद। व्यंजन संधि के अंदर क्या है, सीधे नियम दिए गए हैं, और आपकी जो विसर्ग संधि है इसके अंदर भी क्या है, सीधे नियम दिए गए हैं। सबसे पहले अपने शुरुआत करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के आपके कितने भेद हैं अभी, स्वर संधि के आपको पांच भेद है। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा वर्ती स्वर संधि, वर्ती स्वर संधि। फिर अपने पढ़ेंगे यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। यानी ये क्या है, आपके स्वर संधि के उपभेद हैं। और पांचवा है हमारा अयाती स्वर संधि, अयाती स्वर। चलिए तो अब अपने शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दीर्घ स्वर संधि, यानी स्वर संधि के जो पांचों भेद हैं उनसे अपने क्या है शुरुआत करेंगे। चलिए सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। अब जैसे ही आपने दीर्घ नाम सुना, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। इसका नियम क्या कहता है,
वैसे मैं नियम बता देता हूँ, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या है अभ्यास करना है। पहले शब्दों को क्या है तोड़ने का प्रयास करना है, उसके बाद मूल शब्द है उसको विच्छेद करके देखना है। इस प्रकार आप बार बार क्या है आपको क्या है इनका अभ्यास करना है ज्यादा से ज्यादा, और समझने का प्रयास करना है कि जो शब्द बन रहा है उसके अंदर परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से जो वर्ण है उनका मिलन हो रहा है, वो चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है। इसका नियम ये कहता है चाहे ए का ए के साथ मिलन हो या फिर आ के साथ मिलन हो, बनेगा हमेशा क्या आ, क्योंकि इसका नाम ही क्या है दीर्घ स्वर संधि, यानी हमेशा आगे वाला वर्ण क्या होगा बड़ा होगा। अब कहने का मतलब है ए प्लस ए आ जाए, चाहे ए प्लस आ जाए, चाहे आ प्लस ए का मिलन हो या फिर आ प्लस आ का मिलन हो, हमेशा इन चारों ही परिस्थितियों में बनेगा क्या बड़ा आ बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं लिखना चाहूं ई प्लस ई का मिलन हो, ई प्लस बड़ी ई का मिलन हो, बड़ी ई प्लस छोटी ई का मिलन हो, या फिर दोनों तरफ क्या है बड़ी ई का मिलन हो, हमेशा बनेगा क्या बड़ा ई। ठीक है, इसी प्रकार ऊ के अंदर भी आपका छोटा ऊ प्लस छोटे ऊ का मिलन, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ। अब आप इतना तो जानते हो छोटा और बड़ा ऊ, इसी प्रकार से आपका बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या फिर दोनों तरफ आपका बड़ा ऊ का मिलन हो, हमेशा बनेगा क्या हमेशा बड़ा ऊ। अब आप नाम से ही आपको क्या है स्पष्ट हो गया है। ठीक है, अब अपने क्या है इनके जो मैंने क्या है पीपीटी के रूप में ये शब्द तैयार कर रखे हैं, आपको एक एक करके शब्द में समझाने का प्रयास करूंगा। आपको क्या है ध्यान से देखना है, बस क्या करना है ध्यान पूर्वक देखना है और समझने का प्रयास करना है, रटने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा नियम ए प्लस ए, हमने क्या पढ़ा है चाहे ए प्लस ए का मिलन हो या ए प्लस आ का मिलन हो, हमेशा बनेगा क्या दीर्घ वर्ण बने। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है नयन प्लस अभिराम, क्या बनेगा नयना विराम। अब कैसे बना देखिए भी, यहाँ पर लिखा गया नयन, अब मैंने आपको बताया इस नय के अंदर क्या है आपका ए स्वर छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है ए स्वर जो है वो क्या है छिपा हुआ है। अब अपनों ने क्या इस ए को अलग कर दिया तो इसके नीचे क्या है हलंत लग गया, अब ये क्या बन चुका है ये व्यंजन बन चुका है। अब इस तरफ क्या लिखा गया है अभिराम, ये लीजिए भी अभिराम। तो देखिए आप ध्यान से दोनों तरफ मेल किसका हो रहा है ए प्लस ए का मेल हो रहा है, और इन दोनों के मेल होने से क्या बनेगा हमारे पास आ बनेगा। देखिए अब इस नए के अंदर ये वापिस आ स्वर जुड़ जाएगा, अगर आ स्वर जुड़ रहा है तो ना, ई स्वर जुड़ रहा है तो नी, इस प्रकार से। तो हमारे पास नया शब्द क्या बन गया नैना विराम, ये लीजिए भी। इस प्रकार से आपको क्या है सभी शब्दों को इस प्रकार से तोड़ना है और बार बार क्या है अभ्यास करना है, तब आपको क्या है एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारे पास क्या शब्द है रतन प्लस में क्या है अवली, रतन प्लस में क्या है अवली, यानी इस तरफ क्या है ए है और इसी तरफ भी क्या है ए, क्या बन जाएगा रत्नावली, रत्नावली। इसी प्रकार से दीप प्लस में अवली दीपावली, दीपावली। अगला देखिए परम प्लस में अर्थ, क्या बन जाएगा परमार्थ। सौ प्लस में अभिमान स्वाभिमान, स्वाभिमान। अब यहां पर देखिए स यहां पर क्या है आता है, इसका मतलब क्या है इसके अंदर कोई भी स्वर क्या है निहित नहीं। अगर मैं इसका आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाऊं, देखिए स प्लस में व प्लस में है, यानी इस व के अंदर क्या है आपका ए छिपा हुआ है।
इसके साथ मेल किसका हो रहा है? अभिमान, अभिमान। तो दोनों तरफ ए प्लस ए किसका मेल हो रहा है? स्वर का मेल हो रहा है। ए प्लस ए के मेल से बनता क्या है? आ बनता है। यहां पर वह क्या है? व्यंजन है, इसके अंदर कोई भी स्वर नहीं है। इस वह के अंदर क्या है? आपका ए स्वर जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? वाह। यहां पर स के नीचे क्या है? हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब ये व्यंजन है, इसके अंदर स्वर नहीं है। तब भी क्या है, अपने किसी व्यंजन को अलग लिखेंगे ना, तब तो क्या है, उसके नीचे हलंत लगाकर लिखेंगे। लेकिन जब अपने इसको शब्द के अंदर लिखेंगे तब इसका क्या है? आधा रूप अपने लिखते हैं। तब अपने अपने पास शब्द क्या बन जाएगा? अभी ये लीजिए, आधा स, क्योंकि क्या है, स के अंदर कोई भी क्या है? स्वर नहीं है। तो स वह के अंदर आ स्वर मिलने से क्या बन गया? वाह। आगे का विमान इसी तरह लिख लो, स्वाभिमान, इस तरह से। तो आपको आ रहा होगा अच्छे से समझ। इस तरफ क्या है, अपनों ने क्या किया है? नयन प्लस अभिराम, यानी संधि विच्छेद दिया गया था और अपनों ने क्या है? संधि शब्द बनाया है। अब अपने यहां पर क्या करेंगे? यहां पर अपने क्या करेंगे भी? यहां पर हमारे पास जो मूल शब्द है वो दिया गया है, इसका हमें क्या करना है? संधि विच्छेद करना। क्योंकि परीक्षा के अंदर या तो वो क्या है, आपको शब्द देकर उसके अंदर संधि पूछेगा, और अगर आपको संधि विच्छेद आता है तभी आप क्या है, उसके अंदर संधि बता सकते हैं भी स्वरों का मेल हो रहा है या फिर स्वर प्लस व्यंजन का मेल हो रहा है या फिर विसर्ग प्लस स्वर या फिर व्यंजन का मेल हो। तो आपको क्या है? संधि विच्छेद भी आना चाहिए, और इसलिए आपको साथ साथ में क्या करना है, आपके पास जो भी किताब उपलब्ध है उसमें से ज्यादा जो शब्द हैं उनका तोड़ तोड़ कर अभ्यास करना है आपको। ठीक है, तोड़ने किस प्रकार से ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगला हमारे पास क्या है? चरणामृत। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? चरण प्लस में क्या है? अमृत। चरण प्लस में अमृत। यहां पर देखिए, ए प्लस ए के मेल से क्या बना? आ, चरणामृत। इसी प्रकार से प्राधीन, पर प्लस में अधीन, पर प्लस में अधीन यानी किसी दूसरे के अधीन। रै के अंदर क्या है? आपका ए स्वर है, ए प्लस ए के मेल से क्या बना? आ, प्राधीन। इसी प्रकार से अगला शब्द है हमारे पास ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म प्लस में क्या हो जाएगा? अस्तर, ब्रह्म प्लस में अस्तर। इस प्रकार से क्या है, आपको इनका मेल करना है, विच्छेद करके देखना है। ये हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अपने क्या है, अलग अलग टाइप से, जैसे ए प्लस ए वाले उदाहरण करेंगे, ए प्लस आ वाले उदाहरण करेंगे, तो अब आपको क्या है, थोड़ा सा अच्छे से और से समझो। अगला हमारे पास है ए प्लस आ के मिलन से भी क्या बनेगा? हमेशा आ, यानी दीर्घ। अगला देखिए, प्राण प्लस में आयाम, यानी अब नए के अंदर की कौन सा स्वर है? ए स्वर है, लेकिन यहां पर हमारे पास क्या आ चुका है? आ। तो यहां पर मिलन किसका हो रहा है? ए प्लस आ, लेकिन बन क्या रहा है? आ। हमेशा दीर्घ बनेगा, तो क्या बन जाएगा? प्राणायाम। इसी प्रकार से छात्र प्लस में आवास, छात्रावास, छात्रावास। रतन प्लस में आकर, रत्नाकर, रत्नाकर। भोजन प्लस में आल्य, भोजनालय, भोजनालय। चलिए एक और तोड़कर दिखा देता हूं आपको। बार बार बोल रहा हूं, इस नए के अंदर क्या है? आपका एस स्वर है, ठीक है, और इस तरफ हमारे पास क्या लिखा गया है? आल्य, यानी कि निवास स्थान। तो ए प्लस किसका मेल हो रहा है? आ का, क्या बन जाएगा? आ। अब इस नए व्यंजन के अंदर आपका आ स्वर मिलते क्या बन जाएगा? ना। अब देखिए बाकी, भोजनालय, इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहां पर क्या करना है? हमें संधि विच्छेद करना। देखिए क्या दिया गया है? हास्यास्पद, क्या बनेगा? हास्य प्लस में आस्पद। अब आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, संधि विच्छेद करोगे तभी आपको क्या है पता चलेगा भी मिलन हो किसका रहा है। आयाम, आयाम के अंदर आ हमेशा बड़ा आता है, आस्पद के अंदर आ हमेशा क्या है? बड़ा आता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। लोकायुक्त,
लोक प्लस में आयुक्त, लोक प्लस में आयुक्त। इसी प्रकार से पुस्तक प्लस में आल्य, पुस्तक प्लस में आल्य, ए प्लस आ का मिलन हो रहा है। कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि। हिम प्लस में आल्य, हिम प्लस में आल्य, हिम माने क्या होता है? बर्फ, यानी बर्फ का स्थान हिमालय। प्र प्लस में आरंभ, प्र प्लस में आरंभ। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, अब देखिए यहां पर क्या है? दीर्घ स्वर संधि भी हो रही है, इसके साथ साथ प्र क्या है? यहाँ पर उपसर्ग भी है, ठीक है। इसलिए आपको साथ साथ में अगर आपको संधि विच्छेद अगर आपने अच्छे से किया तो आपका उपसर्ग वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, इसके साथ साथ शब्द शुद्धि वाला टॉपिक भी क्या है? क्लियर हो जाएगा। चलिए भी अगला है आ प्लस ए का मिलन। आ प्लस ए का मिलन है तब भी हमारे पास क्या बनेगा? आ बनेगा। देखिए जैसे विद्या प्लस में अर्थी, क्या बन गया? विद्यार्थी, विद्या प्लस में अर्थी विद्यार्थी। तथा प्लस में अपि, तथा प्लस में अपि तथापि। कक्षा प्लस में अध्यापक, कक्षा अध्यापक, कक्षा अध्यापक। ये लीजिए भी। अगला है दीक्षा प्लस में अंत, दीक्षांत, दीक्षांत। इसी प्रकार से संधि विच्छेद करना चाहिए, क्या करेंगे? पूरा प्लस में अवशेष, क्या बनेगा अभी? पूरा प्लस में अवशेष। अगला शब्द है सुधांशु, इसको बोलते हैं चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सुधा प्लस में अंशु। ये लीजिए भी। श्रद्धांजलि, श्रद्धा, श्रद्धा प्लस में अंजलि, श्रद्धा प्लस में अंजलि, श्रद्धांजलि। सभाध्यक्ष, सभा प्लस में अध्यक्ष, सभा प्लस में अध्यक्ष। अब देखिए बार बार मिलन किसका हो रहा है? आ प्लस ए का मिलन हो रहा है, आ प्लस ए का मिलन हो रहा है। क्या बनेगा? आ ही बनेगा, ठीक है अभी। दीर्घ स्वर संधि सबसे आसान है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा क्या अभ्यास करना है। अगला है हमारे पास आ प्लस आ का मिलन। देखिए सबसे पहले विद्या प्लस में आल्य, क्या बन जाएगा? विद्यालय। चिकित्सा प्लस में आल्य, क्या बन जाएगा? चिकित्सालय। कहां पर क्या है? रोगों का इलाज किया जाता है, चिकित्सालय। दया प्लस में आनंद, दयानंद। महा प्लस में आत्मा, महात्मा, महान है जो आत्मा, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए वार्तालाप, वार्ता प्लस में आलाप, आलाप विलाप, ठीक है। प्रेरणास्पद, प्रेरणा प्लस में आस्पद। और ये पीछे भी परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही पूछा गया था, ठीक है। कृपांक्षी, कृपाकांक्षी, कृपा प्लस में आकांक्षी, कृपा प्लस में आकांक्षी, ठीक है। आकांक्षी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, कृपा यानी किसी पर दया कर। चलिए इसके बाद है हमारे ई से संबंधित उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर आपकी छोटी ई प्लस बड़ी ई का मिलन हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर दीर्घ संधि के अंदर, दीर्घ स्वर संधि के अंदर जो प्रश्न पूछते हैं वो यही से पूछते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, हमें ध्यान रखना होता है मात्राओं का। जैसे इच्छा के अंदर हमेशा बड़ी ई आती है, ईश्वर के अंदर बड़ी ई आती है, ईश के अंदर बड़ी ई आती है, लेकिन इंद्र के अंदर क्या है? छोटी आ जाती है। इच्छा के अंदर क्या है? छोटी आ जाती है। तो मात्राओं से संबंधित जो सबसे ज्यादा गलतियां हैं वो कहाँ पर होती हैं? कहाँ पर होती है? बस इसके अंदर इन्हीं चीजों का हमें क्या है ध्यान रखना है। देखिए जैसे हरी प्लस में ईश, क्या बन जाएगा? हमेशा बड़ा ई बनेगा, चाहे छोटी प्लस छोटी ई का मिलन, छोटी प्लस बड़ी ई का मिलन हो, या दोनों तरफ बड़ी ई का मिलन हो, ठीक है। दो दो चार चार पांच पांच जो मुख्य मुख्य उदाहरण है वो अपने करेंगे, सभी उदाहरण अपने यहाँ पर नहीं कर सकते, ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, सर ने जो आपको किताब बताई है या आपको जो भी किताब अच्छी लगती है, कोई भी ऑथेंटिक किताब लीजिए,
उसमें से ज्यादा शब्द निकालिए, उनका अभ्यास कीजिए। इनको अलग कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको नियम समझ में आते हैं तो नियम समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप शब्दों के माध्यम से अभ्यास करके सीखना चाहते हैं तो वैसे सीख, जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसी को क्या है आपको अनुसरण करना। देखिए, हरी प्लस में ईस, देखिए तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, हरीश। अब देखिए ये आपको शब्द सूची के अंदर भी काम आएगा। हरी के अंदर हमेशा कौन सी मात्रा आएगी, छोटी मात्रा आएगी। लेकिन हरीश यहाँ पर देखिए ईस के अंदर हमेशा बड़ी मात्रा आएगी। इच्छा के अंदर हमेशा ई बड़ा आता है, इक्षक के अंदर ई हमेशा बड़ा आता है, ठीक है। इसी प्रकार से ईश्वर के अंदर ई हमेशा बड़ा आता है, लेकिन इंदर के अंदर ई हमेशा छोटा आता है। इच्छा के अंदर ई हमेशा क्या है, छोटा आता है। ये चीजें आपको क्या है ध्यान में रखनी। इसी प्रकार से देखिए अधि प्लस में ईक्षक क्या बन जाएगा, अधीक्षक। परी प्लस में ईक्षा क्या बनेगा अभी, परीक्षा। ले लीजिए भी। अब यहां पर देखिए जैसे मैंने लिखा है परीक्षा, जब अपने इसका विच्छेद करेंगे क्या बनेगा, परी प्लस में परीक्षा। आपको परीक्षा के अंदर क्या है वो परी प्लस ई छोटा दे देगा, परी प्लस में इच्छा। बताइए भी संधि विच्छेद सही है या फिर गलत है। अब देखिए यहां पर एक बता देता हूं आपको, यहां पर क्या है पै, ठीक है। इसके बाद जो रै है इसके अंदर कौन सा स्वर है, छोटा ई है। कौन सा स्वर है आपका, छोटा ई है इसके अंदर, इसको अपनों ने अलग कर दिया। इस तरफ भी क्या है आपका ई बड़ा है। छह को आप वैसे का वैसा छोड़ दीजिए, ये लीजिए भी, को वैसे का वैसा छोड़ दीजिए। इसके अंदर भी कौन सा स्वर है, आ स्वर है। अब देखिए यहाँ पर ई प्लस ई के मिलन से क्या बनेगा, हमेशा बड़ा ई। रै के अंदर अब कौन सा स्वर मिल गया, बड़ा ई मिल गया, तो क्या बन जाएगा, अब री बन गया। ये वैसे का वैसा लिख दीजिए, पै री बड़ा और चा, ये लीजिए। इस प्रकार से बहुत आसान है संधि विच्छेद, बस आपको क्या है अभ्यास करना है, डरना नहीं है। देखिए अगला है हमारे पास, अब अपने करेंगे संधि विच्छेद। इस तरफ क्या है आपके संधि विच्छेद, क्योंकि प्रश्न आपसे दो ही प्रकार से पूछेगा, या तो आपको मूल शब्द देकर उसमें संधि कौन सी है ये पूछेगा, या फिर संधि विच्छेद पूछेगा। और ज्यादा क्या है मात्राओं के अंदर अपने गलती करते हैं, जैसे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इच्छा के अंदर ई बड़ा कर दिया, इच्छा के अंदर ई छोटा कर दिया, उस पर टिक कर दिया, तो वहां पर हमसे गलतियां ज्यादा होती है। तो संधि विच्छेद आपको क्या है ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करके देखना है। तो अभीप्सा के अंदर अभी प्लस में ईप्सा, क्या करना है, अभी प्लस में ईप्सा, ईप्सा के अंदर ई बड़ा आता है हमेशा। इसी प्रकार से वीक्षण, पी प्लस में ईक्षण, कपीस, कपी प्लस में ईस, ये लीजिए। अधीक्षण, अधि प्लस में ईक्षण। अब देखिए अधि, अधि उपसर्ग के अंदर भी आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला हमारे पास क्या है, अब यहां पर बड़ा ई प्लस छोटी ई के मेल से क्या बनेगा, यहां पर भी बड़ा ई बनेगा। जैसे मही, इसके लिए प्रयोग में लेते हैं पृथ्वी के लिए, मही प्लस में इंदर, क्या बन रहा है, दोनों तरफ किसका मेल हो रहा है, ई प्लस ई का मेल हो रहा है। एक तरफ बड़ा ई है, दूसरी तरफ छोटा ई, क्या बन जाएगा, महिंदर, महिंदर। लक्ष्मी प्लस में इच्छा, लक्ष्मी इच्छा। यति प्लस में इंदर, क्या बनेगा अभी, यतिंदर। इसी प्रकार से फणी प्लस में इंदर, क्या बनेगा अभी, फणी प्लस में इंदर। अब देखिए इंदर के अंदर ई क्या है, छोटा आता है। ये चीजें बस ध्यान में रखनी है, अगर आपने ई बड़ा कर दिया तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से महती, महती प्लस में इच्छा, इच्छा के अंदर भी ई छोटा आएगा। सचिंदर, सची प्लस में इंदर, ये लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से अगला है आपका बड़ी ई प्लस बड़ी ई का मिलन।
जैसे रजनी प्लस में ईस। अब देखिए यहां पर क्या है, रजनी, रजनी का मतलब क्या होता है, रात्रि। इसका मतलब क्या होता है, स्वामी। अब यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, वर्णों का मेल हो रहा है। वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपने संधि बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों शब्द अलग अलग हैं, दोनों का अर्थ भी क्या है, अलग अलग है। नया जो शब्द बनेगा क्या बनेगा, रजनीश। अब हमारे पास नया शब्द क्या बन गया है, रजनीश। अब इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। रजनीश किसको बोलते हैं, रात्रि का जो स्वामी है। रात्रि का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। ठीक है, इसी प्रकार से नारी प्लस में ईश्वर क्या बन जाएगा, नारीश्वर। नदी प्लस में ईश, नदीश। गौरी प्लस में ईश। हमें क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। गौरी प्लस में ईश, गौरी का जो स्वामी है महेश यानी शिव जी के लिए। इसी प्रकार से फणी प्लस में ईश्वर, ले लीजिए। सती प्लस में ईश। ठीक है अभी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास शब्द है उ प्लस उ वाले, ये थोड़ा सा जल्दी से करते हैं अभी। भानु प्लस में उदय क्या बन जाएगा, भानुदय। वर्णों का मेल किस प्रकार से होगा, ये बार बार आपको बता चुका हूं मैं। सु प्लस में उक्ति क्या बन जाएगा अभी, सुक्ति, तो अच्छी उक्ति हो। मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु के बाद, मृत्युपरांत, ले लीजिए। लघु प्लस में उत्तर, लघु के अंदर हमेशा ऊ क्या है, छोटा आएगा। उत्तर के अंदर भी ऊ क्या है, हमेशा छोटा आता है। इसी प्रकार से मधु प्लस में उत्सव, उत्सव के अंदर ऊ हमेशा छोटा आता है। इसी प्रकार से गुरु प्लस में उपदेश। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, जैसे मैंने लिखा रह के अगर आपको इस प्रकार से मात्रा है तो यानी इसके अंदर कौन सा वो है, छोटा वो है। अगर रह के अंदर आपको इस प्रकार से मात्रा दिखाई दे रही है तो कौन सा वो है, बड़ा वो है। बस थोड़ी सी इन मात्राओं का आपको क्या है, ध्यान रखना। ये अगला है लघु प्लस में उर्मी क्या बनेगा अभी, लघु उर्मी। अब देखिए यहां पर उर्मी, ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा, इनके अंदर ऊ क्या है, हमेशा बड़ा आता है। लेकिन उत्सव के अंदर क्या है, छोटा आता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। धातु प्लस में ऊष्मा, धातु ऊष्मा, ठीक है। इसी प्रकार से सिंधु प्लस में ऊर्मी, बहु प्लस में ऊर्जा, बहु प्लस में ऊर्जा। ऊर्जा के अंदर भी ऊ क्या है, हमेशा बड़ा आता है। अब आप एक बात भी ध्यान में रखिएगा, तो अपने बहु लिखते हैं, इसके अंदर क्या है, मात्रा हमेशा छोटी आती है। लेकिन जैसे ही अपने वधु लिखेंगे मात्रा क्या है, बड़ी आ जाएगी। इस प्रकार से क्या है, आपको शब्दों का अभ्यास करना है। चलिए अगला है वधु प्लस में उत्सव। ये देखिए आ भी गया है, वधु प्लस में उत्सव। बहु के अंदर हमेशा क्या है, मात्रा छोटी, लेकिन वधु के अंदर ऊ की मात्रा बड़ी आती है, ध्यान रखिएगा। वधु प्लस में इस बार क्या हो रहा है, आपका बड़ा ऊ प्लस छोटे ऊ के मिलन से क्या बन रहा है, बड़ा ऊ। क्योंकि बनेगा हमेशा बड़ा ही, संधि का नाम ही दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, क्या बन जाएगा हमारे पास, वधूत्सव। इसी प्रकार से अगला है भू प्लस में ऊपरी क्या बन जाएगा अभी, ऊपरी। समूह प्लस में उत्तम, समोत्तम, ले लीजिए। समूह ऐसे सेना के लिए अपने प्रयोग में लेते हैं। वधु प्लस में क्या दे रखा है, उल्लास, वधु प्लस में उल्लास। उल्लास के अंदर क्या है, वो छोटा आता है। वधु प्लस में उक्ति, उक्ति के अंदर भी क्या है, वो हमेशा छोटा आता है। ये चीजें क्या है, थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली। अगला है भी, तब दोनों तरफ ही क्या हो आपका, बड़ा हो। चलिए भी देखिए, समूह प्लस में ऊर्जा, सम ऊर्जा। इसी प्रकार से भू प्लस में उधर क्या बन जाएगा, उधर।
सरयू प्लस सरयूर में, ये लीजिए भी, सरयू प्लस में उर्मी, भूस्मा भू प्लस में उष्मा के अंदर भी क्या है, वो हमेशा बड़ा आता है। ठीक है, अभी इस प्रकार से आपको क्या है, तैयार करना है। ये आपकी यहाँ पर जो दीर्घ स्वर संधि है, यानी स्वर संधि का एक भेद हमने पूरा कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बाद कौन सी संधि आएगी हमारी, चलिए दूसरी जो हमारी संधि है वो कौन सी है, अभी पूर्ण स्वर संधि। पूर्ण स्वर, अगर आपको वर्णों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है तो ये बिल्कुल ही आसान है। वर्ण विचार के अंदर अपनों ने देखा है, हमने बहुत बार पढ़ा है, जैसे ए प्लस ए के मिलन से क्या बनता है, आ। हमारे पास वर्णमाला के अंदर क्या है, चार जो हमारे पास मूल स्वर होते हैं, कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा ये बता देता हूँ आपको। जिनको अपने लघु बोल दो, ऋषव बोल दो, या फिर मूल स्वर, या फिर एक मात्रिक स्वर बोल दो। कौन कौन से होते हैं, चार होते हैं, ए, ई, उ और आपका। ठीक है, अब देखिए बाकी जो अन्य स्वर होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं, या दो मात्रिक स्वर भी बोल सकते हो आप, दीर्घ स्वर। जैसे ए प्लस ए के मिलन से क्या बनता है, आ। इसी प्रकार से ई प्लस ई के मिलन से क्या बनता है आपका, बड़ा ई। उ प्लस उ के मिलन से क्या बनता है आपका, बड़ा उ। ठीक है, चाहे उ दोनों तरफ छोटे हो बड़े हो। ठीक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है आपका जो कौन है वो क्लियर। इसके अलावा हमने पढ़ा है, जब ए प्लस ई का मेल होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। ए का मतलब, इसका मतलब होता है किसी भी वर्ण के ऊपर एक मात्रा है, क्योंकि स्वरों का मतलब ही क्या होती है, मात्रा होता है। इसी प्रकार से ए प्लस उ के मेल से क्या बनता है, ओ बनता है। इसका मतलब ऊपर एक मात्रा है। ठीक है, इनको अपने क्या है, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। अब देखिए ए प्लस, अब इस ए के मेल से क्या बनेगा अभी, आई, यानी ऊपर दो मात्राएं आई। इसी प्रकार से भी ए प्लस ओ के मेल से क्या बनेगा अभी, औ बनेगा, यानी ऊपर कितनी मात्राएं आई, दो मात्राएं आई। ये बात थोड़ी सी आपको क्या है ध्यान में रखनी। ये चारों क्या है, किसके अंदर आते हैं, संयुक्त स्वर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं अभी, संयुक्त स्वरों के अंदर आते हैं। और यही क्या है, संधि का नियम। ये जो ऊपर वाले नियम है ये किसके अंदर लगेंगे, पूर्ण स्वर संधि के अंदर। ये जो नीचे वाले नियम है किसके अंदर लगेंगे, वर्धी स्वर संधि। सामान्य रूप में अगर अपनी बात करें, अगर आपको एक मात्रा दिखाई दे, इसका मतलब के अंदर किसी भी शब्द के अंदर दोनों तरफ मेल किसका होना चाहिए भी। अगर स्वर संधि की अगर अपनी बात करें, दोनों तरफ किसी भी शब्द के अंदर मेल किसका होगा, स्वरों का होगा। एक बात तो ये ध्यान में रखें। और स्वरों के मेल होने के बाद अगर ऊपर एक मात्रा आ रही है तो गुण संधि, अगर ऊपर दो मात्राएं आ रही है तो वर्धी स्वर। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है, देखिए ए या फिर आ, ये कहना चाहता है भी ए हो चाहे आ हो। इसके बाद चाहे आपका छोटा हुआ जाए या फिर आपका बड़ा हुआ जाए। इसी प्रकार आ के बाद भी अगर आपका चाहे छोटा हुआ जाए या फिर बड़ा हुआ जाए, क्या बनेगा भी, ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और यही मैंने आपको यहाँ पर क्या है बताया। अगर आपको वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आपको संधि के अंदर किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि अपनों ने पढ़ रखा है कि ये क्या है, चार मूल स्वर हैं। बाकी किसके अंदर आते हैं, दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। और ये जो स्वर जब मिलते हैं तब ऐ, ठीक है, ए प्लस उ के मेल से ओ, प्रकार से ये संयुक्त स्वर बनते हैं। और यही क्या है संधि के अंदर नियम।
तो आप नियम बोल दो कुछ। चलिए अब अपने क्या है अभ्यास करेंगे। हमारे पास जो शब्द दिए गए हैं नियम मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए या आ के बाद, ठीक है। उसके बाद चाहे आपका छोटा हुआ है या फिर बड़ा हुआ आ जाए, यानी कि भिन्न स्वर आ रहा है, सेम स्वर नहीं आ रहा है। अगर समान स्वर आ रहा है तो वो सभी तो किसके अंदर चले जाएंगे, दीर्घ स्वर संधि के अंदर। यहाँ पर देखिए ए या आ के बाद कौन सा आ रहा है, भिन्न स्वर आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले भाग्य प्लस में उदय क्या बन जाएगा अभी, भाग्योदय। अगला है पर प्लस में उपकार क्या बन जाएगा अभी, परोपकार। चलिए एक का मैं आपको क्या है बिल्कुल विच्छेद करके बता देता हूं। यहां पर हमारे पास क्या है, जैसे मैंने लिखा है परोपकार, जब अपने इसका संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, पर प्लस में उपकार। उपकार का मतलब क्या होता है, भलाई। पर का मतलब कोई दूसरा, किसी दूसरे के ऊपर क्या है उपकार करना। अब मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि कोई भी यहां पर जो वर्ण लिखा गया है, अगर वो पूरा लिखा गया है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, स्वर निहित है। यानी अब इस रै के अंदर क्या है, पै प्लस में इस रै के अंदर आपका ए स्वर निहित है। इसके बाद इस तरफ उ प्लस में पकार। और हमने क्या पढ़ा है, जब ए और उ का मिलन होगा तो क्या बन जाएगा अभी, ओ बन जाएगा। और रै क्या है, स्वर रहित है। और ये ओ स्वर जो है किसके अंदर मिल जाएगा, रै के अंदर। ये क्या बन जाएगा, पै। रै के अंदर ओ स्वर मिलते ही क्या बन जाएगा, रो पकार। इस प्रकार से आ गया समझ। ऊपर कितनी मात्राएं आ रही है, एक मात्रा आ रही है, तो गुण स्वर संधि, ये पहचानने का भी नियम, ध्यान रखें। अगला है इसी प्रकार से सरव प्लस में ऊपरी क्या बन जाएगा अभी, सर्वोपरि, यानी जो सबसे ऊपर हो। ले लीजिए अब इस तरफ अपने क्या कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं। ये आपको आ गया होगा समझ। क्या दिया गया है हमें, धनोपयोगी। क्या बनेगा इसका विच्छेद, धन प्लस में उपयोगी। इसके अंदर क्या है आपका ऐश्वर है और इस तरफ क्या है आपका प्लस में ऊश्वर है, क्या बन जाएगा ओ। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है हमारे पास मरणोपरांत, मरण प्लस में प्रांत। हितोपदेश, हित प्लस में उपदेश, हित प्लस में उपदेश। इस तरफ आपका क्या आएगा, है आ रहा है। चलिए भी अगला है हमारे पास ए या आ के बाद अगर रै ऋषि आ जाए तो क्या बन जाएगा अभी, अर बन जाता है। यण स्वर संधि के अंदर भी अपने पढ़ेंगे, वहां पर भी क्या है, रै ऋषि का मेल होगा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। वहां पर हमेशा रै बनता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बनता है, अर बनता है। जैसे यहाँ पर देव प्लस में ऋषि क्या बन जाएगा अभी, देवर्षि। महा प्लस में ऋषि, महर्षि। बहुत बार शब्द श्रुति के अंदर भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से ग्रीष्म प्लस में ऋतु क्या बन जाएगा अभी, ग्रीष्म ऋतु। ले लीजिए भी वर्षा प्लस में ऋतु, वर्षा ऋतु। ले लीजिए भी। अब ये रै जो स्वर है इसके ऊपर है, तय के ऊपर है, लेकिन जब अपने उच्चारण करेंगे तो ये इससे पूर्व बोला जाएगा। ये थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान रखना है। जैसे महा प्लस में ऋषि क्या बन रहा है, मैं है रै सी, ठीक है। इस सै से पहले रै का उच्चारण होगा। जैसे आशीर्वाद के अंदर आशीर्वाद, लेकिन रै आता किसके ऊपर है, वह के ऊपर आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसी प्रकार से विच्छेद करेंगे अपने, सप्त प्लस में क्या हो जाएगा, यानी गुण स्वर संधि के अंदर ये जो आपका री स्वर है इस तरफ आएगा,
प्लस के इस तरफ आएगा। ये आपको बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी, क्योंकि यहाँ पर कौन सा स्वर है, यहाँ पर जो आपको स्वर दिखाई दे रहा है वो है ए, ठीक है, और यहाँ पर कौन सा स्वर है, री ऋषि। बस इतना ही ध्यान रखना है। और यण स्वर संधि के अंदर ये री ऋषि है जो है वो किस तरफ आता है, प्लस के इस तरफ आता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे पितर प्लस में आज्ञा, क्या बनेगा, पित्राज्ञा। ये किसका उदाहरण है, ये यण स्वर संधि का उदाहरण, यण स्वर संधि का उदाहरण है। बस आप एक शब्द को ध्यान में रख लेना, महर्षि, महा प्लस में ऋषि। विच्छेद करते समय अगर ऋषि इस तरफ आ रहा है तो किसका उदाहरण है, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, इसके अंदर अर बनेगा, इसके अंदर रै बनेगा। आप स्वयं उच्चारण करके देखो, पित्राज्ञा, यहाँ पर रै स्वर आ रहा है, यहाँ पर महर्षि, यहाँ पर अर की जो क्या है आपको ध्वनि सुनाई दे रही है प्रकार से। राजर्षि, राज प्लस में क्या हो जाएगा, ऋषि। बस शीतर्तु, शीत प्लस में ऋतु, ठीक है। चलिए आगे आपको अच्छे से समझ। अगला है हमारे पास वर्दी स्वर संधि। नियम मैं आपको बता चुका हूं, ये देखिए क्या कहता है हमारा नियम। नियम ये कहता है चाहे ए हो या फिर आ हो, के बाद अगर इसका मिलन ए से हो या फिर आई से हो। अब इसका मतलब तो आप जानता हो, अगर छोटा ए है इसका मतलब क्या होता है, एक मात्रा की बात हो रही है। बड़ा ए आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, दो मात्राओं की बात हो रही है। लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर ए या आ के बाद ए या आई आ रहा है तो यहां पर आपके पास बनेगा क्या, आई ही बनेगा। मतलब ऊपर क्या है, हमेशा दो मात्राएं आएंगी। वृद्धि हो रही है, वृद्धि से आपको क्या याद रखना है, वृद्धि हो रही है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है, ठीक है। देखिए जी, अगर इसको आप अलग अलग लिखना चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, यानी ए प्लस आई का मेल, ए प्लस आई का, या फिर तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा, यानी कि पर दो मात्राएं, पर दो मात्राएं। इसी प्रकार से आ का मिलन आपका ए से हो, आ का मिलन आपका आई से हो, हमेशा मात्राएं क्या बनेगा, क्या आई, क्या बन जाएगा, आई का मतलब होता है ऊपर हमेशा दो मात्राएं आएंगी। और वर्ती स्वर संधि का नियम भी यही कहता है। चलिए अब अपने क्या उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिख रखा है एक प्लस एक, क्या बन जाएगा, एक एक। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे बना, देखिए ए कै के अंदर कौन सा स्वर है आपके पास, ए स्वर है। कौन सा स्वर है, ए स्वर है। प्लस इस तरफ क्या है, एक। अब देखिए आप, मिलन किसका हो रहा है, दोनों तरफ एक किसका मिलन हो रहा है, मिलन दोनों तरफ किसका हो रहा है, स्वरों का मिलन हो रहा है। तो कौन सी संधि है, स्वर संधि है। ए और ए का मिलन होगा तो हमेशा क्या बनेगा, आई, यानी ऊपर हमेशा क्या आएगी, दो मात्राएं आएगी। अब इस कै के अंदर आपका क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा, ये लीजिए ए। बाकी वैसा का वैसा लिख दो। इस तरफ क्या है ए, इस तरफ क्या है कै, क्या बन गया, एक प्लस एक, एक एक। कौन सी संधि, दो मात्राएं हैं तो वर्दी स्वर संधि। इसी प्रकार से हित प्लस में एसी, क्या बन जाएगा, हितेशी। शुभ प्लस में एसी, शुभेशी। वसुधा प्लस में एव, वसुदेव। अब यहां पर किसका मिलन हो रहा है, आ का प्लस ए का, लेकिन बनेगा क्या, आई का मतलब ऊपर कितनी मात्राएं आएंगी, दो मात्राएं आएंगी। अब यहां से देखिए आ का, यहां पर द के अंदर कौन सा स्वर आ रहा था, आ स्वर आ रहा था, लेकिन जो मूल शब्द बना वो क्या बना, वसुदेव। कौन सी मात्रा आ गई,
आई की मात्रा आ गई। बस इसी प्रकार से। अगला यहां पर देखिए, बस आपको ध्यान पे रखना है, विचार प्लस में एक क्या होगा इसका विच्छेद? विचार प्लस में एक के लीजिए भी। सदा प्लस में एव क्या बन जाएगा? सदा प्लस में एव। ठीक है, ये कर लेना। एव के अंदर ए हमेशा क्या है? छोटा आता है। इसी प्रकार से तथेव, तथा प्लस में एव, ये लीजिए। चलिए अगला, इसी प्रकार से अब अपने पास क्या आ गया है? ये आपको गुण जो संधि आपको करवाई थी वहां पर मैंने आपको बता दिया था, ये क्या है? संयुक्त स्वर का नियम। जैसे ए प्लस किसका मिलन हो रहा है? चाहे आपका ओ का मिलन हो या फिर ए प्लस औ का मिलन हो, ठीक है, हमेशा बनेगा क्या? इसके बाद आप ही लिख लो, आ प्लस ओ का मिलन हो या फिर आ प्लस औ का मिलन हो, हमेशा बनेगा क्या? औ। औ इसका मतलब क्या होता है? ऊपर कितनी मात्राएं आएंगी? दो मात्राएं। चलिए कर लेते हैं अपने। अब आपको क्या है, अभ्यास के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्लास के अंदर, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सबसे ज्यादा जो गलतियां करोगे ना वो यहीं पर करो। जैसे यहाँ पर शब्द दे रखा है भाव प्लस में ए प्लस ओ के मिलन से बनेगा क्या? ओ बनेगा। ये बात तो आपको एक बार देखने में समझ आ जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन समस्या आपको कहाँ आएगी? जैसे औचित्य के अंदर एक मात्रा आएगी या फिर दो मात्राएं हैं, उदार्य के अंदर एक मात्रा आएगी या फिर दो मात्राएं हैं, इस प्रकार से। इसके लिए आपको क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या बन जाएगा अभी? भावो चित्य, ले लीजिए। इसी प्रकार से भाव प्लस में औदार्य क्या बन जाएगा? भावोदार्य। औदार्य के अंदर हमेशा ऊपर दो मात्राएं आती है। परम प्लस औदार्य, परमोदार्य। महा प्लस में ओजस्वी। अब देखिए ओजस्वी के अंदर कितनी मात्राएं आई है? एक मात्रा। ओजस्वी के अंदर कितनी मात्राएं आई है? ओजस्वी में हमेशा एक मात्रा आएगी। लेकिन जब भी अपने औसत लिखेंगे हमेशा ऊपर कितनी मात्राएं आएगी? औसत में दो मात्राएं आती है। ठीक है, उदार्य में भी कितनी मात्राएं आती है? उदार्य का मतलब होता है उदारता। इसके अंदर भी कितनी मात्राएं आती है? दो मात्राएं आती है। महा प्लस में ओजस्वी, आ प्लस ओ का मिलन क्या बनेगा? महोजस्वी। ऊपर मात्राएं कितनी आएगी? दो मात्राएं। अगर आपको सीधा शब्द दे दिया जाए महोजस्वी, ठीक है, महा प्लस में औसत, महोसत कौन सी संधि है? ऊपर दो मात्राएं देखनी है, किसका मिलन हो रहा है? दोनों तरफ स्वरों का मेल हो रहा है, दो मात्राएं दिखाई दे रही है, बढ़ती स्वर संधि। चलिए अब देखते हैं यहां पर महा प्लस में औसत। देखिए यहां पर मैं प्लस में है के अंदर क्या छिपा हुआ है हमारे पास? आ स्वर। इस तरफ कौन सा स्वर है? ओ स्वर है। प्लस में सत। इस प्रकार से दोनों तरफ मिलन किसका हो रहा है? आ प्लस ओ। इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा? औ। यानी ऊपर दो ही मात्राएं हैं। है के अंदर क्या मिल जाएगा? अब दो। है के ऊपर दो मात्राएं, क्या बन गया? महोसत। के लिए मैं का मैं, वैसे का वैसा आ गया। है के ऊपर कितनी मात्राएं आ गई? दो आ गई। और ये वैसे का वैसा। इस प्रकार से क्या है आपको विचार। चलिए महोदार्य ले लीजिए भी। महा प्लस में औदार्य। लोकेशना। लोक प्लस में एसना। अब देखिए एसना के अंदर ए हमेशा छोटा आता है,
ठीक है, ऐ मत कर देना। इन चीजों का ध्यान रखना है। ज्ञानौषधि, ज्ञान प्लस में औषधि, औषध आ जाए या फिर औषधि आ जाए, ऊपर दो मात्राएं। महा प्लस में ऐश्वर्य, महा प्लस में ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य के अंदर ऐ आता है। ठीक है, जब इसको अपने स्वयं लिखते हैं तो ऊपर एक मात्रा, अगर किसी व्यंजन वर्ण के साथ इसको जोड़ कर लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मैंने इसको जोड़ दिया क के साथ, क के साथ मैंने ऐ को जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, ऊपर दो मात्राएं हैं। क के साथ मैंने ए को जोड़ा, इसका मतलब क्या है, ऊपर एक मात्रा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और बहुत सारे उदाहरण भी मैंने करवाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपनी यहीं पर विराम देते हैं। इसको आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्पीड बढ़ा लेना भी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, 2-3 बार देख लेना। उसके बाद अपनी कोई भी पुस्तक है आपके पास जो उपलब्ध है उसको उठाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, शब्दों का अभ्यास करना। और जैसा कि आपको बताया गया है, तो हमने टेस्ट सीरीज निकाल रखी है, के अंदर शेड्यूल वाइज आपको टेस्ट भी दे रखे हैं। ठीक है, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की जो टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, ठीक है, शेड्यूल वाइज उसके अंदर क्या है, टेस्ट डाल रखे हैं। उससे पहले पहले क्या है, आपको ये जो हिंदी का पाठ्यक्रम है करवा दिया जाएगा। और वैसे भी अगर अपने बात करें तो इसके अंदर क्या है, करवाने वाला अगर टॉपिक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक संधि मान सकते हो, और वैसे भी संधि भी कोई ज़्यादा वो बात नहीं है, मुश्किल नहीं है। जिनका बेस बिल्कुल ही कमज़ोर है उनके लिए थोड़ी-सी मुश्किल। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, और आपके पास जो भी पुस्तक अवेलेबल है उससे क्या है, अभ्यास कीजिए। ठीक है, अभी अगली क्लास के अंदर अपनी करेंगे यण, स्वर संधि, अयाती स्वर संधि। और मेरा यही प्रयास है भी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींच कर, क्योंकि बनाना चाहो तो संधि के ऊपर आप कितनी भी क्लासें बना सकते हो, बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके ऊपर 10 से 15 क्लासें भी कम है, लेकिन अपने को क्या है, समय की बचत करनी है। आपको एक तरीका बताना है कि किस तरह से क्या है, शब्दों को अलग-अलग करना है, किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसको आपको समझना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपको अभ्यास करना है। ठीक है, अभी धन्यवाद।